Hello friends, Dr. Aditi Tendle here from Reach Other Solutions। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो है वाटर इनटेक के बारे में। इस बारे में कई सारे लोगों के अलग अलग विचार है कि दिन भर में हमें कितना पानी पीना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए, क्यों पानी पीना चाहिए और कैसे पानी पीना चाहिए। ऐसे कई सारे सवाल हम सबके दिमाग में होते हैं। चलो आज कुछ इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पानी हमें क्यों पीना चाहिए। हम सबको पता है कि पानी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण केमिकल कंपोनेंट है। हमारे शरीर का 50 से 70% तक जो वज़न होता है वो पानी और अन्य फ्लूइड्स का होता है। हमारे शरीर के हर सेल, टिश्यू और ऑर्गन को पानी की ज़रूरत होती है प्रॉपरली काम करने के लिए। जैसे कि वेस्ट मटेरियल को यूरिन, पसीना और स्टूल्स के द्वारा बाहर फेंकने के लिए हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत होती है। शरीर के तापमान को मेंटेन रखने के लिए हमारे शरीर को भी पानी की ज़रूरत होती है। जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने के लिए, सेंसिटिव टिश्यूज़ को परफेक्ट करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। शरीर में पानी की मात्रा का कम हो जाना हमें डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जाता है। डिहाइड्रेशन occurs when you don't have enough water in your body to carry out the normal functions। माइल्ड डिजेनरेशन भी हमारी एनर्जीज को ड्रेन कर देता है और हम थकान महसूस करने लगते हैं। दूसरा सवाल आता है, दिन भर में हमें कितना पानी पीना चाहिए। हर दिन हमारे शरीर से पानी लॉस होता है थ्रू ब्रीदिंग, पर्स्पिरेशन, यूरिन एंड बाउल मूवमेंट्स। इसीलिए शरीर को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ये ज़रूरी है कि जितना भी पानी हमारे शरीर से लॉस हो रहा है उसे रिप्लेनिश कर दे बाय कंज्यूमिंग बेवरेजेस एंड फूड दैट कंटेन्स वाटर। तो कितना पानी पीना चाहिए हमें दिन भर में? दोस्तों, रिसर्च ये कहता है पुरुषों के लिए दिन भर में 3 से 4 लीटर जितना पानी पीना चाहिए और महिलाओं के लिए 2 से 3 लीटर जितना पानी। अभी इसमें से कई बार 20% तक या उससे ज़्यादा मात्रा में पानी हम रोज़ाना अपने खाने के थ्रू लेते हैं। यह डिपेंडेंट होता है कि हम खाने में रोज़ कितने फल, सलाद, दूध, दही, छाछ, चाय, कॉफ़ी आदि का सेवन करते हैं। आपने शायद ये भी सुना होगा कि दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, जो याद रखने के लिए आसान है और फॉलो करने के लिए भी। पर कुछ लोगों को इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो कुछ लोग दिन भर में इतना भी पानी नहीं पी पाते। एक्सरसाइज, वेदर, ओवरऑल हेल्थ, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग जैसे कई सारे फैक्टर्स हमारे पानी की ज़रूरत को बढ़ा या घटा सकते हैं। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जितनी ज़रूरत है उतना पानी हम पी रहे हैं या नहीं? तो अगर आपको कभी कभार ही दिन भर में प्यास लगती है या फिर अगर आपका यूरिन कलरलेस या लाइट येलो कलर का है, तो इसका मतलब ये है कि आप जितनी ज़रूरत है उतना पानी पी रहे हो। कितना पानी पीना चाहिए? एज पर आयुर्वेदा हमें जब भी प्यास लगे तभी पानी पीना चाहिए। जितने हमारे शरीर की ज़रूरत है उतना ही पानी पीना चाहिए। खुद को पुश मत करिए। ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना भी हमारे शरीर को हार्म पहुंचा सकता है, क्योंकि ज़्यादा पानी पिएंगे तो ज़्यादा यूरिनेट करेंगे
जो इन टर्न हमारे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट को इम्बैलेंस कर देता है। और जैसे कहते हैं कि एनीथिंग एक्सेस इज नॉट गुड, वी ऑल आर डिफरेंट एंड आवर रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। अगर ज़्यादा पानी पिएंगे तो फेस के ऊपर स्वेलिंग, शरीर के अलग अलग भागों में स्वेलिंग या और कई सारी डिफ़िकल्टीज़ को हमें फेस करना पड़ सकता है। आयुर्वेदा कहता है कि 3 प्रकृति के लोग होते हैं, वात, पित्त और कफ, और हर प्रकृति के हिसाब से उस पर्सन की पानी की ज़रूरत कम या ज़्यादा या अलग अलग हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि आप सही तरीके से पानी पिएंगे तो वो शहद का काम करता है, पर अगर गलत तरीके से पानी पियोगे तो वो पॉइजन का काम करता है। तो कौन सी गलतियों को हमें अवॉइड करना चाहिए? नंबर 1, ड्रिंकिंग वाटर इन स्टैंडिंग पोजीशन। खड़े रह के कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम खड़े रह के पानी पीते हैं तो इट अफेक्ट्स आवर जॉइंट्स एंड किडनीज। आप खड़े रह के पानी पियोगे तो किडनीज पानी को प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पाएंगी। जब भी पानी पीना हो तो आराम से बैठ के पिए, क्योंकि हमारी बॉडी तभी रिलैक्स होती है और किडनीज भी रिलैक्स होती है, तो पानी सही तरीके से वो किडनीज फिल्टर कर पाती है। सो इसीलिए हमेशा बैठ के ही पानी पीजिए। एक ही बार में बहुत ज़्यादा पानी पीना ये भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर हमारे डाइजेशन के ऊपर, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ऊपर होता है, जो अच्छा नहीं है हमारे जॉइंट्स के लिए, किडनीज के लिए, बोन्स के लिए और लिवर के लिए। इसीलिए पानी को हमेशा स्मॉल क्वांटिटीज़ में पिए थ्रू आउट द डे। नंबर 3, नेवर ड्रिंक कोल्ड वाटर। कभी भी ठंडा पानी या सीधा रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ पानी मत पीजिए। हमेशा रूम टेम्परेचर का पानी या लूकवार्म पानी पीना ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं वो हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। इसकी वजह से गला तो खराब होता ही है, पर इट हैम्पर्स आवर डाइजेशन ऑल्सो। ड्रिंक वाटर ऑन एम्प्टी स्टमक एज यू वेक अप इन द मॉर्निंग। ये काम हमें रोज़ ध्यान रख के करना है। सुबह उठते के साथ ही ब्रश करने से पहले गरम या फिर वार्म वाटर पीना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पूरी रात भर में हमारे ओरल कैविटी में जो सलाइवा सीक्रेट होता है वो जमा हुआ होता है। जब भी हम सुबह उठते हैं हमारे पूरे ट्रैक में अच्छे एंजाइम्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में अच्छे एंजाइम्स होते हैं जब भी हम सुबह उठते हैं। तो अगर आप सुबह उठते के साथ ही तुरंत पानी पीते हो तो ये सारे एंजाइम्स, ये सलाइवा हमारे पेट में चला जाता है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है और वज़न घटाने में भी हमें ये मदद करता है। सो इसीलिए सुबह उठते के साथ ही पहला काम करना है कि गर्म या लूकवार्म पानी पीना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अवॉइड वाटर 30 मिनट्स बिफोर फूड एंड ड्यूरिंग फूड। खाना खाने से आधा घंटा पहले और खाना खाते वक्त और खाना खाने के 40 से 50 मिनट बाद तक हमें पानी नहीं पीना है। इसे फॉलो करना डिफ़िकल्ट है, पर जब भी आप इसे फॉलो करना शुरू कर दोगे तो इसके कई सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे एंड यू विल बी हेल्दी। आप आसानी से अपने वज़न को कम कर पाओगे, अपने मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर पाओगे और एक हेल्दी लाइफ जी पाओगे। क्यों? क्योंकि खाना खाने से पहले, तुरंत पहले या खाना खाते वक्त अगर हम पानी पीते हैं तो ये हमारे
पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में जो भी जूसेस सिक्रीट हुए हैं उन्हें डाइल्यूट करने का काम कर देते हैं, और फिर ये डाइल्यूट जूसेस हमारे खाने को प्रॉपरली पचा नहीं पाते और इन टर्न फिर इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, इन सारे प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ सकता है। हमारा मेटाबॉलिज्म पुअर हो जाता है, जिसकी वजह से वज़न कम करने के लिए भी हमें डिफ़िकल्टी हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल, please like, share and subscribe to our channel and hit the bell icon for further notifications. Thank you so much.